गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। आप बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सीखेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं आती हैं हमारे सामने। जैसा कि मान लो हम देखें कि किसी दिन मौसम ऐसा है कि बारिश होने वाली है, तब हम अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। ऐसा ही मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है और उस दिन हम कहते हैं कि मौसम में बादल आ रहे हैं, तो हम बादल के बारे में भी भविष्यवाणी या अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान का सीधा सा संबंध हम प्रायिकता से जोड़ते हैं कि कोई घटना कितनी हो सकती है। तो उसके जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारा टॉपिक मिल जाएगा, इसमें कवर होगा। बने रहिए आप इसमें, क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली समझना क्या है कि किसी भी चीज़ की संभावना को हम दिखा कैसे सकते हैं, बता कैसे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये समझें कि प्रायिकता और संभावना जो है वो उसको हम दो बेसिक टर्म्स के बीच में लेंगे। सबसे पहले जो मान लीजिए कोई चीज़ बहुत पक्के तौर पे होनी है, निश्चित है, पक्की है, तो उसको हम क्या लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 लेते हैं। और 1 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को, यानी कि कोई भी चीज़ पूरी हो जाएगी, पक्की होगी। ऐसी कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली, यानी कि असंभव कोई भी बात है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से, यानी कि उसकी संभावना ना के बराबर है, वो 0 है। तो जब भी हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को, किसी भी चीज़ की संभावना को, प्रोबेबिलिटी को काउंट करेंगे, तो वो हमेशा कहाँ रहेगी, 0 और 1 के बीच में। 0 भी हो सकती है किसी भी चीज़ की संभावना, और 1 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में। जैसे मान लो हम एक मैच की बात करें, पाकिस्तान का मैच, भारत के साथ पाकिस्तान का मैच चल रहा है और बहुत ही मतलब दोनों ने अच्छा काम किया है, दोनों टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। और अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैच तो बिल्कुल 50-50 पे आ गया है। तो मैच जीतने के चांस क्या हो गए, 50-50। और ऐसा लगे कि बिल्कुल एक टीम ने बहुत ही कम परफॉर्म किया और दूसरी टीम ने बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया, और पहले ही जो उन्होंने विकेट जो ना चटकाने शुरू कर दिए और बहुत जल्दी उनको प्रेशर में ला दिया। तो अब हमारे हाथ में बाजी ज़्यादातर है। अगर हम ऐसा देखते हैं कि भी मैच हमारे हाथ में है, 50% से ज़्यादा चांस हो चुके हैं, यानी कि जब हम कहेंगे कि अब तो 90% बात यह है कि हमारा ही मैच है। ऐसा एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत ही क्लास का होशियार बच्चा है, तो उसको जब उसने एग्ज़ाम में पेपर को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा कि ये पेपर जो है ना बहुत ही आसान है, मैं अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। तब हम कह सकते हैं कि उस बच्चे के 100 में से 90% मार्क्स आना मतलब काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर वो कहता है कि भी मेरे 100 के 100 आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा बन जाती है। क्योंकि हम उसको संभावना में व्यक्त करेंगे तो ये कहेंगे कि उसके जो 90% या 100% मार्क्स आने के चांस कितने हैं, 90% से ज़्यादा है या 80% से ज़्यादा चांस है। इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी को, यानी कि संभावना को नापते हैं, आंकते हैं। तो वो परसेंटेज में लेते हैं हम, या फिर 0 और 1 के बीच में उसका मान आएगा। और दूसरा ये होता है कि मान लो कोई चीज़ की घटना अगर हम कहते हैं कि 1 है, तो उसके नहीं होने की हम बार लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, 0। ऐसा ही प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो हमारा क्या है कि जैसे जितनी भी घटना के पक्ष में परिणाम हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं, वो टोटल परिणाम कितने हैं, वो इसका फार्मूला रहेगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी में एक बात और है फार्मूला, कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज़ की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 1 आएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। जैसे ये 3/2 है, तो ये बिगर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये 1 से बड़ी हो जाती है। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती, बेसिक फंडा है। अब ये प्रोबेबिलिटी के हम कुछ केसेस ले लेते हैं जो हमारे स्कूल क्लासेस में 9th-10th क्लास में हैं। तो उसमें जो मेन जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर बनते हैं, डाइस के ऊपर बनते हैं, कार्ड के ऊपर, डेक के ऊपर बनते हैं, पर्ची, मार्बल के ऊपर। हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास है ये क्वेश्चन मार्बल का है। जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल हैं और 2 वाइट बॉल हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर मैं जो बोलना चाह रहा था, ये समझे। अब जो वो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर टोटल जो बॉल है वो कितनी है, मार्बल कह ले, बॉल कह ले, तो वो कंचे हैं हमारे पास। लाल कंचे 3 हैं, ब्लू कंचे 5 है और वाइट कंचे 2 है। तो टोटल कंचे हमारे पास, यानी कि टोटल मार्बल जो है ना वो कितने हैं, वो है 10, यानी कि सबका जोड़ कर दिया हमने।
तो टोटल मार्बल का मतलब टोटल केस, यानी कि जब हम इसको देखेंगे कि इस कंचे में से हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लाल कंचा आने की क्या प्रायिकता है, तो उसको हम देखेंगे टोटल केस, यानी कि टोटल रिजल्ट्स यहाँ पर है 10। अब हमें पूछ रहा है, मान लीजिए किसी ने कहा कि इस बॉक्स में से इसको हिला करके बिल्कुल बंद, और हमने एक बिना कोई भेदभाव के, यानी कि वो सारे कंचे एक जैसे हैं, अगर सिर्फ रंग का फर्क है, अगर हमने एक कंचा निकाला और उस एक कंचे को हमने ये कहा कि लाल होने की प्रायिकता बताएं, यानी कि उस कंचे, वो जितने भी कंचे थे उन सभी कंचों में से हमने क्या निकाला, एक कंचा निकाला, और पूछ कर रहे हैं कि लाल होने की संभावना बताएं। तो अब लाल जब बोल रहा है तो ये है फेवरेबल वाली बात, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहलाएगी इवेंट, यानी कि घटना क्या है, लाल कंचे का आना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट क्या है यहाँ पर, इवेंट ऑफ रेड मार्बल, यानी कि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाल कंचा आने की संभावना बतानी है। तो हमारा क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया हुआ है, फेवरेबल केसेस, यानी कि लाल के पक्ष में कितने हैं, यानी कि लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा 3, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, टोटल कंचे कितने थे हमारे पास 10 थे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/10। इसको हम या तो यूं का यूं ले लें, अगर ये कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर दें, या हम इसको डेसिमल में भी दिखा सकते हैं। डेसिमल में कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो ये 0 आपकी एक बार है, तो हम इसको डेसिमल के बाद एक स्थान लगा देंगे, यानी कि ये हमारा आंसर आ चुका है 0.3, और जो कि वैल्यू कहाँ रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। आप ये देख पा रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये तो था एक मार्बल का क्वेश्चन। मान लीजिए हम एक स्लिप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए 40 स्टूडेंट की क्लास के रोल नंबर सभी के पर्ची डाली गई है, पर्ची बना दी गई है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 40 तक। अब इसको हमने एक मटके में डाल दिया, इस मटके में वो सारी पर्ची डली हुई हैं। एक बच्चे को बोला कि आप इसमें से कोई एक पर्ची निकालो, तो वो पर्ची निकालने के बाद अब यहाँ पर टोटल केसेस कितने हो चुके हैं, टोटल रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो टोटल रिजल्ट हम बोलेंगे यहाँ पर टोटल रिजल्ट, या आउटकम भी बोल सकते हैं, टोटल आउटकम्स वो कितने हैं, 40 हैं। अब जब क्वेश्चन में बोलेंगे तो क्वेश्चन की बात देखें हम कि 40 रोल नंबर तक है, 1 से लेकर के 40 तक रोल नंबर की पर्ची डाली गई है, और उन पर्चियों में से हमने एक पर्ची निकाली, और उसमें मान लो हमने ये बोला कि वो पर्ची 5 के पाड़े में है, यानी कि उस पर्ची पर क्या हो, 5 का टेबल हो। 5 का टेबल हो मतलब क्या हो गया, 5 का टेबल में क्या क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 5 तिये 15 आएगा, 5 चौके 20 आएगा, 5 पंजे 25 आएगा, 5 छक्के 30 आएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, और 5 अट्ठे 40 आएगा, 5 अट्ठे 40। तो आप देख सकते हैं कि 5 के टेबल में आने वाली, यानी कि 5 के पाड़े में आने वाली कितनी पर्ची हैं, एक तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, 40, ये हमारे पास देखते हैं 8 हो जाएंगी। ये ऐसी पर्ची कितनी है, 8। तो इस घटना यानी कि इवेंट क्या हुई, हमारा इवेंट हुई हमारी 5 के टेबल में, यानी कि 5 के गुणज कितने आए हैं, 8 आए हैं। तो हम उसको दिखाएंगे 8, और ये लगा दिया हमने सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद जितना भी ये मैटर है इसको हम करली ब्रैकेट में शो करते हैं। जितना भी हमारे पास डाटा है कि 5 के टेबल में आने वाला डाटा क्या हमारा, वो है 5 का टेबल के 40 तक, तो इसको हम दिखाएंगे करली ब्रैकेट में। अब हम लिख देंगे इसको आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस इवेंट की, ये हमने इवेंट क्या मानी थी, E = इवेंट है हमारी क्या है, 5 के गुणज, और 5 के गुणज कितने हैं हमारे पास, 8 आए हैं, और टोटल केस कितने हैं, 40 है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का फार्मूला क्या हमारे पास, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल केसेस, यानी कि फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, 8 है, और टोटल केस कितने हमारे पास 40 है। तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 15, तो ये आपका 1/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो परसेंटेज में भी बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बताने में बोल रहे हैं कि मैं इसको दिखाता हूँ परसेंटेज में कैसे बोल लेंगे। अब 5 को काटेंगे तो ये 20 पे कटेगा, तो अब हम इसको बोल लेंगे कि 20% चांस है, यानी कि जो वो पर्चियाँ थी 40 पर्चियाँ एक बॉक्स में डाली थी हमने, इसमें मटके में डाली थी, तो उसमें से एक पर्ची निकाली, और उस पर्ची की 5 के टेबल में आने की संभावना कितनी है, 20%।
लेकिन हम 20% में ज़्यादातर बोलेंगे नहीं ऐसे, हम इसको खाली ऐसे ही बता देंगे 1/5। अब 1/5 को अगर मैं यू दिखाना चाहूँगा तो ये आएगा 0.2, तो ये 0.2 आपका आंसर है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ये मैंने स्लिप्स का ले लिया, मार्बल का भी हो चुका है। इस प्रकार से जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में हैं ये स्लिप वाले हो सकते हैं। इस तरह जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि ये स्लिप्स हमारी कहाँ तक थी, 40 तक थी। इस तरह 1 से 100 तक भी हो सकती है। मान लो 1 से 100 तक के पर्चियों के नंबर डाल के हमने लिख दिए हैं, एक बॉक्स में डाल दिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इवन एक घटना हो सकती है कि वो आपसे पूछे कि एक पर्ची सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। सम संख्या, पर्ची पर क्या हो, सम संख्या हो। अगला एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, E2 इवेंट क्या हो सकती है, वो पूछ सकता है कि विषम संख्या आने की संभावना बताओ। विषम संख्या आने की संभावना बताओ। अगला क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या वाला। तो अभाज्य संख्या हम सभी को पता है 1 से 100 के बीच में कितनी है, 2 से शुरू होती हैं। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 5। अभाज्य संख्या कौन सी है, जिसके केवल और केवल 2 ही डिवाइजर हों, तो केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। वो कौन से, या तो वो 1 होता है, 1 से भाग होता है, या वो खुद होती है संख्या। तो 2 अपने आप से भाग होता है, 1 से भाग होता है, 3 भी ऐसे ही है, 5 भी है, 5 के बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है। इस प्रकार से हमारी संख्याएं जो लास्ट में 97 है। ये कुल संख्या कितनी है, 25 है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसका आंसर दें कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता दिखाएं, तो अभाज्य संख्या कितनी हुई हमारी, 1 से 100 तक। 1 से 100 तक हमारी संख्या हुई 25, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल पर्ची थी हमारी 100। तो आंसर कितना आ गया, 1/4, और 1/4 को हम बोलेंगे 0.25। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही सम संख्या की बात करें तो सम संख्या कितनी है 1 से 100 तक में, जब 1 2 3 4 ऐसे पर्ची हैं, 100 पर्ची हैं, तो आपको पता है कि 1 से 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये सारी विषम संख्याएं हैं। ऐसे ही 2 4 6 8 10 ये सारी सम संख्याएं हैं। तो जिन पर्चियों पर सम लिखा होगा वो आपकी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। अब आप यहाँ से देखें कि 10 तक गिनती की जो पर्ची थी उसमें कितनी आई है पर्ची, सम वाली 5 आई है। 10 तक कितनी है, 5, तो 100 तक कितनी होंगी, 50 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुई, सम संख्या वाली कितनी हो जाएंगी पर्ची, 50 हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी 100 में से। तो ये इसको हम कहेंगे 50%, यानी कि 50-50 हो गया, यानी कि 0.5 इसका आंसर आ चुका है। ऐसी विषम भी कितनी होंगी हमारी, 50 संख्याएँ होंगी। तो इस तरह ये आपका 1 से 100 तक का इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये आपका हो सकता है बेटा कॉइन का, यानी कि एक सिक्का है। कॉइन जब हम उछालते हैं, एक थ्रो करते हैं, तो आपको पता है कि उसके ऊपर 2 केस आते हैं। या तो कॉइन के हेड आता है, यानी कि इसको चित बोलते हैं, और एक आता है टेल, यानी कि इसको पट बोलते हैं। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास कितने परिणाम आते हैं, 2 परिणाम आते हैं। यानी कि जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि वो टेल आ सकती है, और एक हेड आ सकता है। यदि हम 2 सिक्कों को उछाल दें तो फिर हमारे पास संभावना बढ़ जाती हैं 4। क्या होगी वो, हेड टेल, टेल टेल, ये लिया। अब यहाँ दूसरे को लेंगे हम हेड और टेल, यहाँ भी हेड और टेल, ऐसे हमने इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें जब 2 कॉइन होंगे तो 2 कॉइन के केस में हमारे पास 4 परिणाम हो सकते हैं। वो क्या है वो आप देखो एक बार ध्यान से, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे एक हाथ में एक 1 रुपये वाला सिक्का है, एक हाथ में 2 रुपये वाला सिक्का है। जब हम इसको ऐसे उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकती हैं वो आप देखिए। इसमें हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर ही क्या हो, हेड हो, दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, चित आ जाए, तो ये हो सकता है। या दोनों सिक्कों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, अब हम लेके जो ये था आपका हेड है, यहाँ पे गलती हो गई, ये आपका हेड और टेल, ये हेड है, पेरेंट में आपका हेड है। अब देखिए कि जो बीच वाले केस हैं वो है हेड टेल और टेल हेड।
हेड टेल का मतलब है कि 2 रुपये वाले सिक्के पे तो हेड हो और 1 रुपये वाले पे टेल हो, या फिर 2 रुपये वाले पे टेल हो और 1 रुपये वाले पे हेड हो। ये 4 केस ही बनेंगे टोटल। तो कॉइन का जो केस है वो आपका ये है सिंपल। और ऐसे ही हम ले लें डाइस का, तो डाइस का भी एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। डाइस में है क्या, आपने सभी ने देखा सुना होगा। डाइस का मतलब जब हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो जब हम खेलते हैं तो उसके टोटल जो रिजल्ट है वो क्या आएंगे, 3 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने देखा कि उसके ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 6 तक आ सकता है। ना तो 1 से कम आ सकता, 0 कभी नहीं आ सकता, और 6 से बड़ा नंबर भी नहीं आ सकता। यानी कि अगर आपसे पूछें, मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ डाइस के ऊपर। अगर हमने एक डाइस को उछाड़ा और प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं, किसी भी एक घटना पूछ रहे हैं कि इवेंट दैट नंबर ग्रेटर देन 7। अब ये पूछ रहा है कि 7 से बड़ा नंबर कोई आए, तो 7 से बड़ा नंबर आपको पता है कि आपको 7 से बड़ा नंबर आता ही नहीं, या तो 1 आता है या फिर 2 3 4 5 6 तक आता है। तो 7 से बड़ा नंबर आएगा नहीं, इसका मतलब वो क्या होगा, 0। और टोटल में कितने हैं, 6 हैं। ऐसी कोई क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि नंबर 0 आने की संभावना, जैसे हमने पासा उछाड़ा और उसमें 0 आने की संभावना, तो पासे में 0 आ सकती है कभी, आपको पता है कि 0 आ ही नहीं सकती। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 6 तक आ सकता है। तो 0 आने की संभावना यानी कि इवेंट इक्वल्स टू 0, क्या बना वो आंसर है हमारा 0, वो भी हमारी संभावना 0 है, यानी कि ये भी आंसर हमारा 0 है। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि एक संख्या जब हमने 5 से को उछाड़ा तो 2 से बड़ा नंबर आने की संभावना। अब आप देखो कि 2 से बड़ा आने की संभावना है क्या, तो 2 से बड़े कौन से हैं, 3 4 5 6, ये 2 से बड़े वाले 4 संख्याएं हैं। तो कितना आंसर आएगा, 4। और वो है क्या, वो हम दिखाएंगे करली ब्रैकेट में, यानी कि 4 संख्याएं हैं, और वो कौन सी हैं, वो है 3 4 5 और 6। तो ये आपके 4 संख्याएं हैं, और टोटल संख्याएं, टोटल परिणाम कितने हैं, वो परिणाम 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2/3। ऐसे ही मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले, प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट लेस देन और इक्वल टू 4, ये बोल दिया जाए। अगर ये कहे कि पासा जब उछाड़ा तो उसमें 4 या 4 से कम हो, 4 या 4 से कम हो, तो ऐसे कितने परिणाम हैं, उसके परिणाम भी 4 ही है। तो आंसर क्या है, 4 है सेम। बट अब की बार यहाँ जब हम दिखाएंगे उसको सेट में, तब हम क्या दिखाएंगे, 4 से कम 4 भी है शामिल, ये इक्वल टू का निशान है। यानी कि जब हम परिणाम लेंगे तो वो क्या है, वो 4 या 4 से कम का मतलब लेस देन, और इक्वल टू यानी कि 4 के बराबर है। छोटा 3 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो ये हमारी बदल जाएगी, आंसर 4/6, ये आपका वही रहेगा 2/3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुख्य जो चीज़ें हैं वो हमारी कवर हुई है। कॉइन हमने सिक्के के बारे में कर लिया, 1 सिक्का उछाड़ा, 2 सिक्के उछाड़े, फिर डाइस का भी हमने एग्जांपल ले लिया, मार्बल का ले लिया, स्लिप्स 25 का ले लिया। अब हम लेंगे डेक ऑफ कार्ड, यानी कि ताश के पत्ते। ताश के पत्ते का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये आने वाला है आपका, ये देखिए, इसमें बने रहे वीडियो में। ताश के पत्ते बेटा टोटल आप देखेंगे कि 4 प्रकार के आपके ताश के हैं, मेनली 2 टाइप ऑफ कलर्स, यानी कि रेड 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके ब्लैक होते हैं। मेनली हम देखेंगे 52 टोटल पत्ते हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स। अब वो 52 कार्ड्स में से हम ले लेते हैं एक में पहला, तो वो जो 26 रेड हैं, वो 26 रेड हैं, उनको बोलते हैं डायमंड, यानी कि ईंट का पत्ता, और हार्ट यानी कि पान का पत्ता। ईंट और पान के पत्ते ये रेड वाले हैं। ऐसे ही ब्लैक वाले पत्ते आपके चिड़ी का कहलाता है, और ऐसे ही हुक्म का कहलाता है, ये काले पत्ते हैं। ये आपके चिड़ी है और ये आपका हुक्म है। अब ये जो पत्ते हैं ये 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते ही ईंट के हैं, 13 पत्ते ही पान के हैं, 13 पत्ते ही चिड़ी के हैं, 13 पत्ते ही हुक्म के हैं। मान लीजिए हम इसको दिखाएंगे कि ये 13 पत्ते होंगे कहाँ से। ये स्टार्ट होगा 1 से, 2 3, इस प्रकार से ये 10 के बाद 11 12 और 13। ये भी आपके यही रहेंगे 1 2 3, और इसी प्रकार 10 फिर 11 12 और 13, इसी प्रकार ये भी आपके रहेंगे। तो एक जो है वो कहलाएगा एस को हम बोलते हैं इक्का,
क्या बोल लेंगे, इक्का। 2 3 ये नंबर रहेंगे 10 तक। ये जो आपका 11 नंबर है इसको हम बोल लेंगे जैक यानी कि गुलाम, क्वीन यानी कि बेगम, यानी कि बेगम है। ये बादशाह है 13 नंबर पे, बादशाह यानी कि किंग। यानी कि आपको पत्ते के ऊपर जो है ना फेस होंगे, चेहरा होगा बादशाह का, बेगम का, और साथ में उनके एक गुलाम होता है, गुलाम। जो दोनों जब भी बादशाह बेगम होते हैं तो साथ में गुलाम भी इनके साथ होता है। तो 3 जो पत्ते हैं उनके ऊपर हर एक जो 13 पत्तों में से 3 पत्तों पे क्या होंगे, चेहरे होंगे। ऐसे ही ये किंग आपका डायमंड का भी है यानी कि ईंट का भी है, तीनों पत्ते। ये क्वीन बादशाह बेगम और गुलाम ये ईंट के भी है, और यही तीनों पत्ते आपके पान के भी हैं, यही तीनों पत्ते चिड़ी के भी, और यही तीनों पत्ते हुक्म के भी होंगे। तो इस प्रकार से हम देखें, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। चेहरे पत्ते, चेहरे पत्ते या फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ये आपके 3 पत्ते आपके फेस कार्ड किसके हैं, ईंट के, और 3 ही किसके हो जाएंगे, पान के। तो 3 और 3 6, और 3 ही फेस कार्ड आपके होंगे चिड़ी के। यानी कि चिड़ी में भी ये बादशाह आपका ईंट में भी होगा, यही बादशाह आपका पान में भी होगा, यही बादशाह आपका चिड़ी का भी होगा, यही बादशाह आपका हुक्म का भी होगा। यानी कि जो बादशाह है वो आपका 4 प्रकार के, यानी कि बादशाह कितने हैं, 4, बेगम भी कितनी है, 4, गुलाम भी कितने हैं, 4, ऐसे 10 वाले भी 4, यानी कि 4 पत्ते ही हैं, और ये चारों में है। इस प्रकार से हम देखें कि ये सारे जो फेस कार्ड हैं वो हमारे हो गए 12 फेस कार्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो सिंपल सा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कई क्वेश्चन बनते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू लाल बादशाह, क्या पूछा जाए, रेड किंग। तो आप बताएंगे कि इस 52 पत्तों में से लाल बादशाह कितने हैं। आप देख भी लें, और वैसे भी आपको पता है कि लाल वाले पत्ते कितने हैं, 26 पत्ते हैं, 13 पत्ते ईंट के हैं और 13 पत्ते पान के हैं। इसी प्रकार काले वाले जो 26 हैं उनमें 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते हुक्म के हैं। तो ये जो लाल बादशाह जो क्वेश्चन में पूछा है, लाल बादशाह, एक तो आपका लाल बादशाह किसका होगा, ईंट का होगा। ये दूसरा लाल बादशाह किसका होगा, पान का होगा। तो कितने बादशाह हो गए, 2 लाल हैं और 2 ही बादशाह किसके हैं, काले हैं। तो लाल बादशाह की प्रायिकता कितनी हुई, 2 हुई। और कितने हैं टोटल पत्ते, टोटल पत्ते 52 हैं। तो 2/52 ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बादशाह एक पत्ता निकाला, पत्ते हमने सफल कर दिए थे, सफल करने के बाद हमने पत्ता खींचा, तो उसके लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है, 2। ऐसे ही काला कहेंगे तो काले के भी, काले वाले भी 2 ही हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2। अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको एस की बतानी है कि जब ताश के पत्ते थे सारे, गड्डी में हमने 20 मारने के बाद एक पत्ता निकाला, और वो पत्ता क्या है, क्या पूछ रहे हैं, इक्का होने की प्रायिकता बताए। तो इक्के आप बताओ कितने इक्के हैं। एक इक्का आपका ईंट का है, दूसरा इक्का आपका पान का है, ऐसा तीसरा इक्का आपका चिड़ी का होगा, चौथा इक्का आपका हुक्म का होगा। तो सारे इक्के कितने हैं, 4 इक्के हैं। तो ये 4 इक्के, और बटा में कितने हैं, टोटल 52 है। तो आंसर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/13 इज द आंसर। इसको हम काटेंगे तो 1/26। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड, यानी कि एक लाल पत्ता, यानी कि हमने ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा और वो लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो आपको पता है कि लाल कितने हैं, 26 हैं। तो 26/52 यानी कि 1/2 काटेंगे तो 50-50 है। लाल भी उतने ही हैं और उतने ही ब्लैक यानी कि काले हैं, तो वो भी आपके 26/52। इस प्रकार से ये आपके मेन आपके टॉपिक हो चुके हैं। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ताश के पत्तों वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लिप्स पर्ची 1 से 100 तक डाल दी, उसके ऊपर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। और फिर आपका डाइस का यानी कि 5 पे आपसे पूछा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये फार्मूला है आपका कि दोनों प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी चीज़ का होना या नहीं होना, इसको मैं दोबारा से एक बार और लेता हूँ पंचे वाला क्वेश्चन फिर से, और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 वंस, यानी कि 5 आपके पास है रेड बॉल, 3 आपके पास है ब्लैक बॉल और 2 आपके पास है वाइट बॉल।
वाइट कंचे मार्बल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाए नोट के सेंस में और कंप्लीट के सेंस में, तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 5/10 यानी कि 1/2, हमने कैंसिल कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नोट यानी कि जो रेड नहीं होने की, हम इस फार्मूले से निकालेंगे। जब हम किसी भी चीज़ का फार्मूला, ये फार्मूला हमारा यूज कब होता है, जब हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो और हमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हो। तो नहीं होने की हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी कि प्रोबेबिलिटी इसको हमने ले लिया, नोट रेड की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड यानी कि नोट रेड, और दोनों का जोड़ कितना होता है 1 होता है। यानी कि जब किसी इवेंट के बारे में हो, ये कोई एक घटना है और उसी का नहीं होना, दोनों का जोड़ क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आई थी 1/2 आई थी, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड को हम यहाँ रख लेंगे यूँ का यूँ और =1 है। अब इसको हाफ को हम इधर भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड =1 माइनस इधर जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, तो 1 में से हाफ गया, हाफ ही बचा, तो ये भी आंसर आपका हाफ आया। इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते थे कि नोट रेड, ये कैसे कर रहे हैं, तो रेड नहीं है मतलब हमने इनको कैंसिल कर दिया, रेड नहीं होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है ब्लैक और वाइट, और ब्लैक और वाइट दोनों मिलकर के कितनी होगी 5 होगी। तो उसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 3 + 2/10, 3 आपकी ब्लैक वाली और 2 आपकी वाइट वाली। ये आपकी रेड तो नहीं है, रेड नहीं है तो हमें सिर्फ ब्लैक और वाइट को ही लेना है, तो ब्लैक और वाइट आपकी 5 होगी और बटे में 10, तो ये इस प्रकार से भी आंसर आपका आ सकता है। तो ये दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के आप 2-3 क्वेश्चन 10th क्लास में आप ये देखेंगे, 15 चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी का है उसमें आप जाएं, और आपको जिस भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में डालिए, और हमारी जितनी बेसिक प्लेलिस्ट में बेसिक अलजेब्रा की, हाई स्कूल की जो हैं आप वो एक्सेस करें और उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, और उनको अगर आपको लाइक पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू ऑल।